जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको मालूम है, हम ये जो सीरीज चला रहे थे एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चों के लिए चला रहे थे, वो सीरीज का लेक्चर नंबर आज 12 रहेगा। इससे पहले हम लेक्चर 11 की बात कर चुके हैं। टोटल आपकी 11 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने ट्राइंगल को बहुत अच्छे से पढ़ा, फिर हमने क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज को बहुत अच्छे से कवर किया, फिर हमने सर्कल के बारे में पढ़ा, फिर हम क्यूब के बारे में अभी पढ़ रहे थे। क्यूब के बारे में कल हमने कुछ बेसिक चीज़ें देख ली थी, उनका फार्मूला क्या होता है, उनका वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, क्यूब बना कैसे था। कल अगर आपको याद होगा तो हमने एक क्यूब यहाँ पास हमारे पास रखा था, इसको दिखा के हमने क्यूब का आपका शेप बताया था कि जब आप स्क्वायर को, छोटे छोटे स्क्वायर को मिला के एक मोटी आकृति बना देते हैं या सॉलिड फिगर बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्यूब कहते हैं या तो घन कहते हैं। आपके सिलेबस में घन डला हुआ है, इसके अलावा आपके सिलेबस में मैंने क्यूबॉइड नहीं देखा, क्यूबॉइड नहीं डला है। फिर इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आपका प्रिज्म डला हुआ है, तो उसको भी बात करेंगे। बट हमने कल क्यूब के बारे में बात कर लिया था, क्यूब का स्टार्टिंग से हमने सभी चीज़ें बात कर ली थी, बट उसके क्वेश्चन नहीं देखे थे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसी को हम आज आगे चलाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, आप इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे, आप इस सीरीज के साथ लगातार जुड़ रहे होंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर ये सीरीज आपको सच में अच्छी लगती है तो आप इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों में या किसी भी ग्रुप में शेयर करें, जिससे जो भी बच्चे अभी 12th बोर्ड या उसके बाद ICAR, PAT या CUT जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, वो इसका लाभ उठा सकें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं आपके इससे लिया जा रहा है, बस आपको इसमें थोड़ा सा अपनी मेहनत या अपने को यहाँ पास थोड़ा सा रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी हम आपको पूरे अच्छे से कंटेंट तैयार कर रहे हैं, 10 साल के एनालिसिस करके पेपर को तैयार कर रहे हैं कि किस टाइप के आपके पेपर आ जाते हैं। इसके बाद जैसे ही सीरीज कंप्लीट होगी तो हम कोशिश करेंगे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डालें जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में फंस सकते हैं। एग्जामिनर क्या सोच के बना रहा है पेपर और हमें किस टाइप का उसका आंसर लिखना है, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, तो आप लाइफ में मस्ती के साथ थोड़ा पढ़ाई भी जारी रखिए। ऐसा नहीं कि मस्ती चल रही है पढ़ाई नहीं हो रही है, तो पढ़ाई चल रही है, मस्ती भी जरूरी है। मतलब आप माइंड को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा ऐसा रहता है कि थोड़ा बहुत मस्ती भी जरूरी है, बट ऐसा नहीं कि आप मस्ती में घुस गए तो पढ़ाई भूल गए, या पढ़ाई कर रहे हो तो मस्ती नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो लाइफ में ऐसा है कि कठिनाइयाँ सबके जीवन में आती हैं, आपके भी जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। ऐसा नहीं है कि कठिनाई के बिना जीवन चल जाता है, बट उन कठिनाइयों के साथ आपको जीवन अच्छे से काटना है। आप अगर 12th में अच्छे नंबर ला रहे हैं तो आपकी लाइफ में, बार बार बता रहा हूं कि आगे का आप एक डायरेक्शन या आपका एक डेस्टिनेशन फिक्स हो जाता है कि आपको क्या करना है। अगर यहाँ से आपने अपने 12th के रिजल्ट को गिराया या 12th का रिजल्ट आपका खराब हुआ, तो आगे की फिर डेस्टिनेशन आपकी खराब हो जाती है। क्योंकि देखो बात यह है कि अगर रिजल्ट अच्छे आए तो आपका कॉन्फिडेंट अच्छा रहेगा, हाँ हम ये कर सकते हैं। रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा तो फिर यही होता है, 4 लोग ताना मारेंगे, भैया आपसे नहीं हो पाएगा, बेटा आप नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। उस सीरीज को हम कंटिन्यू आज करते हैं। क्यूब से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि क्यूब के हमने पूरे बेसिक देख लिया था कि क्या फॉर्मूले बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आज उन्हीं क्वेश्चनों पे थोड़ा सा देखते हैं कि 10 सालों में जो भी 1, 2, 4 क्वेश्चन आते हैं। बट आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेंसुरेशन में तो आपको फॉर्मूलेज बहुत हैं, इसलिए मैं फॉर्मूले को रटाया नहीं था, फॉर्मूला बनाना सिखाया था। तो फार्मूले आपको जरूर लर्न करना है, आपको फार्मूले पूरे अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि फार्मूले ही डायरेक्ट पूछता है। फिल इन द ब्लैंक्स देगा, डायरेक्ट बोल देगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपका एरिया क्या होता है, या तो डायरेक्ट पूछेगा क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है। कुछ भी पूछ सकता है, मिस मैच में दे सकता है, वन वर्ड में लिख सकता है, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। बट 1 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ये जो जैसे क्वेश्चन कुछ ऐसे भी दे देता है बनाने के लिए भी, बट वो ज़्यादातर आपसे फार्मूले ही पूछेगा। अगर ऑनलाइनर में क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन आ जाता है, बाकी अगर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह पूछ रहा है तो उसमें मैंने अभी तक देखा है कि उसमें आपसे फार्मूला ही पूछ देता है डायरेक्ट। ठीक है, तो आपने अपने इस बोर्ड की तैयारी को बहुत अच्छे से रखिए, कंटिन्यू रहिए, लगातार पढ़ाई करिए, जो भी समय बचा है उसको सही से यूज करिए, तो आपके रिजल्ट में मतलब कोई भी कमी नहीं दिखेगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं आपके क्यूब के। ये पिछले 10 सालों में जो भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर से, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पिछले 10 सालों में जो भी आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन आ चुके हैं, उनके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 2022 में आया हुआ है, 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। 2022 अभी बहुत नहीं, 3-4 साल पहले की बात है। तो मतलब एक टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाता है एग्जामिनर, इससे आप एक थोड़ा सा
मोटा लिखा, एक आप थोड़ा सा अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, बोला है एक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है या सेंटीमीटर क्यूब है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करनी है। इंग्लिश वाले देखिए क्या लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर। वॉल्यूम दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, आपकी टोटल सरफेस एरिया को होगी। देखिए इसमें मैंने बताया आपका एरिया वॉल्यूम के अंदर होता है। वॉल्यूम मतलब जब 3D पे जाते हो तो वॉल्यूम अंदर की चीजों को बताता है कि उसके अंदर का आयतन कितना है, अंदर कितनी जगह है। और एरिया क्या होता है, उसके सरफेस को बताता है, उसका सरफेस कितना है, उसका सरफेस कितना जगह घेर रहा है। ठीक है, और आपको मैंने एक और बताया था पेरीमीटर है परिमाप। परिमाप उसकी बाउंड्री को बताता है, उसकी बाउंड्री कितनी है। सभी चीजों में अंतर होता है, सभी चीजों को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से आपको करना है। ठीक है, तो पहला काम अपन वही पुराना काम करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, डायग्राम बनाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और आपके एग्जामिनर का जो आपका पेपर चेक करेगा वो भी, उसका भी कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए एक छोटा सा अपना डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये जैसे कि मैंने इसको मिला दिया, 1 मिनट। हमने ऐसा कुछ इस टाइप का क्यूब देखा है। क्यूब इस टाइप का आपका कुछ होता है। क्यूब अगर आप रियल में बोलते हैं कि नहीं देखे हैं तो आपने सब कोई पांसा खेला होगा, लूडो खेले होंगे। लूडो खेले हैं, लूडो में जो आप गोटी चलते हो ना, वो भी गोटी क्या होते हैं, लूडो वो भी कैसा होता है, क्यूब होता है। उसकी भी पूरी लेंथ ब्रेथ या हाइट सब बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस टाइप का क्यूब बन जाता है। हमने नाम भी दे दिया था AB, इसको CD दे दो, और फिर इधर E, फिर इधर F, और फिर इधर G, और इधर H। इस टाइप का हमने नाम दे दिया था। अब आपको जो दिया है पहले आप वो लिखो। बार बार हम यही बताते हैं कि अपन को कैसे क्वेश्चन को डील करना है। जो चीजें दी रहती हैं लिखने का, देखो ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट क्वेश्चन आया आपने आंसर लिख दिया कि घन का आयतन इतना आ गया, वो गलत है। आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता है, स्टेप का नंबर मिलता है। आप स्टेप कैसा फॉलो कर रहे हैं, कैसे आप क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, सब चीज़ों का आपको नंबर मिलता है। ठीक है, तो ऐसा कभी गलती ना करें कि आपको आंसर रटा हुआ है, आपने आंसर लिख दिया। नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ आपका स्टेप बाय स्टेप आंसर होना चाहिए। और आप डायग्राम जरूर बनाएं। डायग्राम आपको भी समझने में थोड़ा सा हेल्पफुल होता है, और आपको एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा उसके लिए भी हेल्प करता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं जो दिया है या गिवन है। गिवन क्या है या दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों ध्यान दें, दोनों के लिए सीरीज चल रही है। कोई ऐसा ना सोचे कि हिंदी वालों के लिए कि इंग्लिश वालों के लिए, हम दोनों लैंग्वेज को ध्यान में रख के इस सीरीज को चला रहे हैं। ठीक है, तो क्या दिया है पहले लिख लो। पहला दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम किसका दिया, क्यूब का, घन का दिया हुआ कितना, 64 सेंटीमीटर। यहाँ क्यूब लिखते हैं, याद रखना आयतन में 3 यूनिट्स आ जाती हैं। जो भी आप यूनिट ले रहे हो 3 आती हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, तभी तीनों आ गई, इसलिए उसका क्यूब लगता है। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है या ज्ञात क्या करना है, फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है या ज्ञात करना है। थोड़ा डिटेल लिखेंगे आपको नंबर बहुत अच्छे से मिलेगा। ठीक है, फाइंड क्या करना है, ज्ञात करना है आपको। एरिया क्या होगा, देखो क्या बोला, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये क्या होगा आपसे पूछा हुआ है। बस आपको बस अपना वही पुराना वी नो दैट, या हम जानते हैं कि, वी नो दैट, या तो हम जानते हैं कि। ठीक है, पहले आयतन का फार्मूला क्या लगा दोगे, वी नो दैट हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, या तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है। तो आपको मालूम है, मैं बार बार लिखाया था ए क्यूब। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज का आयतन, जैसे कि घनाभ का आयतन भी क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बट हम क्यूब में पढ़े हैं कि क्यूब की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब आपस में इक्वल होती हैं। मतलब कोई भी आप साइड्स लोगे, कोई भी साइड्स लोगे, सभी साइड्स आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सभी साइड्स आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जितनी भी इसकी साइड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितनी भी साइड्स आपकी होंगी सभी साइड्स क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो जब बराबर होंगी तो हम लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे अगर ऊंचाई करते हैं, तो अगर सभी भुजा को हमने सभी साइड्स को ए मान लिया है,
सभी साइड्स आपकी, सभी एजेस आपकी ए हो गई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का मतलब क्या कि तीनों का गुणा मतलब ए क्यूब। ये मैंने फार्मूला कल आपको सिखाया भी था कैसे बनाना है। तो ए क्यूब बोलें तो अब देखिए घन का आयतन की वैल्यू दिया है आपका 64 बराबर ए क्यूब। अब आपको मालूम है अगर ए क्यूब को हटाओगे तो उधर क्या हो जाता है, एक इसमें चला जाता है, ठीक है, यहाँ पास क्यूब लगा रहता है। ऐसा होता है कि जब क्यूब उधर गया तो किस में चला गया, वो जो आपका क्यूब रूट में चला जाता है। आपको मालूम है ना कि क्यूब को जब अगर आप इक्वल उधर भेजते हो तो किस में चला जाता है, क्यूब रूट में चला जाता है। अब आपको मालूम है कि हम 64 को 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं। अब क्यूब रूट है, क्यूब रूट में आपको मालूम है 3 3 का पेयर बनता है, तो एक पेयर बाहर बना, एक पेयर बना तो एक बाहर आया 4 सेंटीमीटर बस। अब आपसे पूछा क्या, वही निकाल दीजिए। आपसे जो पूछा है वही निकाल दीजिए। नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। पूछा है आपसे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। कल भी आपको बताया था टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, आपको मालूम है। थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए जिनको अगर थोड़ा सा भूल गए होंगे। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया मतलब ऐसा करके कितने इसके सरफेस हैं। एक सरफेस ए हो गया, 2A हो गया, 3A हो गया, चौथा ए हो गया, 2 साइड में है 5 और 6। टोटल कितने सरफेस एरिया हैं, 6 हैं। तो एक का आपको मालूम है कि हम स्क्वायर में पढ़े थे कि एक सरफेस का एरिया होता है ए स्क्वायर। तो 6 मतलब टोटल 6 सरफेस हैं, तो 6 का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6A स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6A स्क्वायर, ठीक है। अब आपको मालूम है 6A की वैल्यू आपको 4 दिया है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 × ये कितना हो जाएगा 16, तो इसको करेंगे तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया का जो होता है वो स्क्वायर में लिखाती है यूनिट, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी रहा करे, आप कमेंट्स के माध्यम से अपने डाउट्स को जरूर क्लियर करें, ठीक है। बाकी अपन क्वेश्चन को इस तरह से डील कर रहे हैं, इस तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डाउट रह ही ना जाए, ठीक है। तो इस टाइप को आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कभी कभी देख लीजिए, अब आपको लग रहा होगा इतना बड़ा क्वेश्चन एक नंबर में कैसे दे रहा है। 2022 ज़्यादा पुराना नहीं हो रहा है, 2022 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देखिए डायग्राम बनाइए, इस माध्यम से बनाइए तो कितना अच्छा लग रहा है, कितने क्लियर कॉन्सेप्ट आपके दिख रहे हैं। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत ना होगी। इसको एक काम करिएगा, दिक्कत तो नहीं है बट इसको ऐसा आप कैपिटल में लेके चलिएगा, ए इधर, ए बी, ए सी और इधर डी, ऐसा करके, ठीक है। तो इस टाइप को आपको क्वेश्चन को डील करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन दिया है, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, आप बताओ। ये भी इतना छोटा मस्त क्वेश्चन दे दिया है, तो इसमें चाहे फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं तो अगर आपको मन रहे तो एक छोटा सा डायग्राम जरूर बना दें। अगर आपको थोड़ा सा अपने इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना है तो थोड़ा सा आपको डायग्राम जरूर बना दें। ये ऐसा कुछ डायग्राम रहता है आपके क्यूब का, ठीक है। नाम वही पुराना A B C D E F G और H। बस इसमें एक ही चीज़ पूछा, इसमें कुछ बोला ही नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है। यहाँ पर जैसे हल वगैरह जो भी आप लिखते हो, हॉल लिखते हो, सॉल्व लिखते हो, तो यहाँ लिख दो हम जानते हैं कि, डायरेक्ट ऐसा भी लिख दो, हम जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, आपको मालूम है। घन का आयतन या तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, या तो हिंदी इंग्लिश वाले क्या लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ अ क्यूब। बस आपका आंसर डायरेक्ट यहाँ लिख देना ए क्यूब। और एक लाइन जरूर लिख दें, जहां ए जो है बराबर भुजा, ए लाइन तो लिखना ही लिखना है, बराबर भुजा या इक्वल एजेस या इक्वल साइड्स, ए लाइन जरूर लिख दें तो थोड़ा सही रहेगा। तब इक्वल साइड की बात कर रहा है, वही मैंने बताया क्यूब में सभी साइड्स आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। साइड्स आप यहाँ से भी गिन लें, आपको 12 ही मिलेंगी। टोटल कितने साइड्स मिलेंगी आपको, 12 मिलेंगी। तो 12 साइड्स होती हैं। और आपके घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। ये ध्यान से देखिए, आपके 2009 और 2016 दो बार क्वेश्चन ही रिपीट हो चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन 2 बार है, ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं कि ऐसा क्वेश्चन दे, ऑब्जेक्टिव दे देगा,
फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, मिसमैच दे देगा, वन वर्ड दे देगा, या तो ऑब्जेक्टिव दे देगा। उसको जो मन करेगा वही दे देगा, ठीक है। बट क्वेश्चन इसी टाइप के बनेंगे, क्वेश्चन का टाइप यही रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन मैं गारंटी दे रहा हूँ कि डायरेक्ट भी फंसेंगे अपनी क्लास से। अगर आप इस सीरीज को लगातार देख रहे हैं, मतलब कंटिन्यू देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने बीच में गायब कर दिया फिर देखा, तो ऐसे में नहीं। आप अगर इसको कंटिन्यू देख रहे हैं तो मैं 100% बता रहा हूं कि अगर आपका ये मैथ अभी चल रहा है तो मैथ की 1 नंबर का भी क्वेश्चन आपके इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा, इसकी फुल गारंटी रहेगी आपकी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आया, घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है। ये 2022 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ऑफ अ क्यूब। तो पहले वही काम करिए जो आपको पुराना काम है, जिससे आपको बचना ही नहीं है। पुराना काम क्या करना है, एक छोटा सा ऐसा क्यूब बना देना है, बस ये बना दो, नाम दे दो, देना है तो नाम क्या देते हो, A B C D E F G G और H, सभी इक्वल साइड्स। ऐसा आप इसको दिखा कर दीजिए तो थोड़ा सा सही रहेगा। जब ये जितनी साइड्स हैं आपकी सभी इक्वल साइड्स को ऐसे दिखाइए। 12 एजेस होती हैं, मैं प्रॉपर्टीज में लिखा भी चुका हूँ कि क्यूब की 12 एजेस होती हैं, 8 उसके वर्टेक्स होते हैं, लिखाया हूँ ना। सभी वर्टेक्स एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सभी प्रॉपर्टीज याद रखिए, गुण जरूर याद करें, वो भी पूछता है। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको लिख देना है। हम जानते हैं कि डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पहले भी बताया हूं, या तो इंग्लिश वाले भी इसको ऐसा लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। जब टोटल सरफेस की बात करता है तो मैंने बताया सभी सरफेस को गिनते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, आप इस चीज़ को एकदम क्लियर कट समझिए कि आप स्क्वायर का एरिया निकाले थे ए स्क्वायर, तो इसका भी एरिया एक सरफेस का ए स्क्वायर होगा। लेकिन हमको मालूम है कि सॉलिड फिगर है, ठोस आकृति या त्रिविमीय आकार है, तो इसमें टोटल कितने सरफेस होंगे, 6 सरफेस होंगे। तो क्या करोगे, ए स्क्वायर में 6 का गुणा कर दोगे, तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बनता है 6a स्क्वायर। यही आपका हो जाएगा क्या, घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होगा, ए वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में रिपीट हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है, या खुद भी रिपीट होते हैं, ऐसा मत समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन को आपको देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हुआ, 2009 और 2016 में हो चुका है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप का आपको डील करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। और देखते हैं जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके क्यूब के क्वेश्चन हुए, क्यूब में इसी टाइप के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, कोई बड़ा या कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस अब आप क्या करते हैं, अब हम अगला चैप्टर थोड़ा सा देखते हैं। अगला है आपका प्रिज्म, जो अगला टॉपिक है, मेंसुरेशन ही पढ़ रहे हैं, बस अगला आपका क्या रहेगा, प्रिज्म रहेगा। तो प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रिज्म क्या होता है, और उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ये देखिए, अगला हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिज्म। क्योंकि देखो क्यूब इतना ही आ रहा था, इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने देखा है, एनालिसिस अपन ने किए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसकी बारे में बात कर चुके। अब देखते हैं प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म कैसे बनता है, प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म भी याद रखिए एक सॉलिड फिगर होता है, एक त्रिविमीय आकार होता है, या तो ठोस आकृति होती है। आप अगर सोचें, एक नॉर्मल सा आपको जवाब दूं, अगर आप सोचें कि आपका एक पेज या एक प्रिज्म बना देगा, नहीं बनाएगा। प्रिज्म बनने के लिए उसकी कुछ मोटाई होनी चाहिए, मतलब वो कुछ मोटा होना चाहिए, जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सभी होनी चाहिए। तो वही इस तरह से एक प्रिज्म क्या होता है, एक त्रिविमीय आकार होता है, 3D फिगर होता है, ठीक है। और जिसके याद रखना, जिसके जो बेस होते हैं, बेस मतलब समझ रहे हो, मैं अगर बोलूँ
बेस की बात करूं तो जैसा है समझिए कि बेस ऐसा माना जाता है, जैसे कि ये वाला भाग है ये बेस होता है, एक जस्ट उसके ऊपर वाला, इनको आप बेस मान सकते हो, ठीक है। तो उसमें दो बेस होते हैं, मतलब एक नीचे या ऊपर, तो सेम बेस होते हैं। ये भी याद रखिएगा कि दो समान बहुभुज आधार होते हैं, और वो दोनों आधार जो होते हैं, जो ऊपर वाले और नीचे वाले होते हैं, वो एक रेक्टेंगल या तो पैरेलल में जुड़े रहते हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं। डायग्राम मैं पहले बताता हूँ आपको, यहाँ पास देख लेते हैं, पेज में देखते हैं। यहाँ से डायग्राम दिया है कि आपका नहीं दिया है, बनाना पड़ेगा अपन को, इसमें तो दिया नहीं है, बना लेते हैं। चलो देखते हैं, इससे बनाते हैं, नहीं तो हाथ से तो बनाएंगे। समझिएगा थोड़ा सा। बनाने की कोशिश करते हैं अपना एक छोटा सा सुंदर सा डायग्राम। थोड़ा सा समझिएगा डायग्राम को। ठीक है, एक ऐसा है, ऊपर में एक ट्रायंगल रहेगा, एक छोटा सा नीचे भी ऐसा ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका कुछ इस टाइप का प्रिज्म होता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए कुछ इस टाइप का आपका प्रिज्म रहता है, इसकी हाइट रहती है, कुछ इस टाइप का प्रिज्म रहता है आपका, कुछ इस टाइप का आपका थोड़ा सा प्रिज्म दिखता है। तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बताया, अगर नाम भी इनका देना चाहो तो नाम थोड़ा सा दे दो, ABCD दे दो, या ऐसा दे दो, A दे दो, B दे दो, C दे दो, AB और क्या दे दो, ABC दे दो, और इधर भी देखो, चाहे इनको B डैश C डैश दे दो और इसको B और C दे दो, ऐसा इस टाइप का कुछ नाम दे देते हैं, इस टाइप का इसको कुछ हम नाम दे देते हैं, तो थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा। ये आपका कुछ इस टाइप का प्रिज्म दिखता है, ध्यान से देखिए, इस टाइप का कुछ प्रिज्म दिखता है। थोड़ा सा अगर इसको कलरफुल कर दें तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। अब थोड़ा सा सही दिख रहा है। ये आपका कुछ इस टाइप का प्रिज्म रहता है। प्रिज्म क्या बोलता है, इसकी परिभाषा क्या बोलती है, यह एक तरह का ठोस आकृति या त्रिविमीय आकृति या 3D फिगर होता है, 3D फिगर होते हैं जिसके आधार समान बहुभुज होते हैं। समान बहुभुज होते हैं, कैसे होते हैं, समान बहुभुज होते हैं। जो भी, जैसे अब ये ना समझिएगा कि ट्रायंगल ही रहेगा, इसके जगह पर आपका दूसरा भी हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज, पेंटागन, हेक्सागन, जो भी रहे, जो भी इसके आधार पर रहे, लेकिन दोनों आधार का क्या रहे, समान रहे। जो यहाँ पास बने वही यहाँ पास बने, तो इनके आधार क्या रहे, समान बहुभुज से बने हुए हों, तथा जो किसी आयत या तो समांतर चतुर्भुज पर जुड़े हों, जो किसी आयत या तो समांतर चतुर्भुज से जुड़े हों, तो उसे क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो अगर कभी डेफिनेशन से पूछता नहीं है, डेफिनेशन कभी पूछता नहीं, अगर मान लो पूछता है तो क्या लिख सकते हैं, परिभाषा। परिभाषा क्या लिख सकते हैं, या डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं। इसको अगर लिखना चाहें तो वह त्रिविमीय, त्रिविमीय या तो 3D फिगर, हिंदी वाले लिखें 3D फिगर, या सॉलिड फिगर, वो भी लिख दीजिए, सॉलिड फिगर। वह त्रिविमीय या सॉलिड फिगर, त्रिविमीय आकृति बोलते हैं ना, जिसके आधार
समान बहुभुज, जिसके आधार समान बहुभुज हों। आपको मालूम है कि आप देखो, एक तो ये आधार हो गया, एक ऊपर वाला भाग हो गया, दोनों हो गए। तो जिसके आधार समान बहुभुज हों, जिसके आधार समान बहुभुज हों तथा वे किसी आयत या जिसको रेक्टेंगल भी बोलते हैं, रेक्टेंगल, किसी आयत, रेक्टेंगल या समांतर या पैरेलल चतुर्भुज से जुड़े हों। चतुर्भुज वे, देखो क्या लिखे, समान बहुभुज हों तथा वे किसी आयत या समांतर चतुर्भुज के सिरों से जुड़े हों, सिरे से जुड़े हों। अभी तक तो मैंने डेफिनेशन कहीं देखा नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन बना नहीं है। अगर बाई चांस कभी बनता है, जुड़े हों, प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। बस ये डेफिनेशन आपको लिख देना है। अब याद रखिएगा, ये आपका जो भी बेस दिख रहा है, जो आधार दिख रहे हैं, दोनों दिख रहे हैं, ये अलग अलग शेप के बन सकते हैं। पेंटागन, हेक्सागन, जो भी बना, जितनी भी भुजा बना दे वैसा बन सकता है। बट ये वाला जो फिगर रहेगा तो याद रखना, एक रेक्टेंगल है तो पैरेलल ही रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप इसको सिलेंडर ले लो, सिलेंडर आपका प्रिज्म नहीं बनाता। ये चीज़ याद रखिएगा, नोट करके अगर लिखना भी हो तो सिलेंडर जो शेप होता है, सिलेंडर जो आकार, बेलनाकार आकार होता है, बेलन होता है, वो कभी भी प्रिज्म नहीं बनाता। प्रिज्म बनाने के लिए आपका ये जो होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए? रेक्टेंगल होना चाहिए, या तो कैसा होना चाहिए, या तो पैरेलल होना चाहिए। याद रखिएगा। तो कभी ऐसा डेफिनेशन मैंने अभी तक तो देखा नहीं कि कभी ये डेफिनेशन आई नहीं है, बट कभी भविष्य में अगर मान लो पूछ देती है तो आपको इस टाइप के इसकी डेफिनेशन लिख लेना है, ठीक है। अब इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको अपन देख लेते हैं कैसे इनके फॉर्मूले बने हैं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। इसके कोई क्वेश्चन ऐसा मुझे रिपीट तो नहीं दिखा है। देखो डेफिनेशन, अगर बुक में ऐसा कुछ डेफिनेशन क्या लिखी है प्रिज्म की, कि प्रिज्म वह बहुफलकी, देख लो, प्रिज्म वह एक बहुफलकी लिखा है, ठोस आकृति है जिसके सिरों की फलकें समांतर तथा सर्वांगसम बहुभुज होते हैं। नॉर्मल सी बात है, सर्वांगसम या तो मैं समान बोल रहा हूँ, वही बात होती है। कॉन्ग्रेंट क्या होता है? जो एक जैसे हों, सभी चीजें बराबर हों उसकी, वही क्या होता है? कॉन्ग्रेंट होता है। सर्वांगसम होता है, कॉन्ग्रेंट होता है। तथा शेष फलकें समांतर चतुर्भुज होती हैं। शेष फलकें मतलब आपने उनके जो उनके सिरे थे उनको छोड़ दो तो शेष फलक, देखो आप इन दोनों को हटा दो तो मेन शेष फलक ये बना। तो ये शेष फलक कैसा होना चाहिए? वही बता रहा है को समांतर चतुर्भुज होने चाहिए, तो आयत होने चाहिए। बोला ए प्रिज्म इज, क्या लिखा है? पॉलीहेड्रल सॉलिड हुज एज फेसेस आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रेंट पॉलीगन्स। ठीक है, उनके फेसेस मतलब जैसे हमारा फेस ए है, हमारा फेस क्या ए है, तो उसी को फेस बोल रहा है। जिनके फेसेस कैसा होना चाहिए? पैरेलल एंड कॉन्ग्रेंट, एंड द रिमाइनिंग फेसेस आर पैरेललोग्राम्स। रिमाइनिंग मतलब बीच वाला, फेस मतलब फेस ऐसा समझो, देखो इसकी बहुत सारी सरफेस हैं, बट मेन अगर मैं फेस बोलूं ऐसा रख दूं तो इसका फेस ए हुआ, ठीक है। आप ऐसा देखिए, ए फेस हुआ, अब ये तो इसका ए वाला अपोजिट वाला फेस, इस टाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा इसका लिख देता है, कोई डेफिनेशन ऐसा लिख दिया है बस। अब इसका देखते हैं डायरेक्ट फार्मूला, इसमें कोई हम ज़्यादा तामझाम नहीं करेंगे। पहले एक अपन बना लेते हैं प्रिज्म, कुछ इस टाइप का प्रिज्म होता है आपका। और जो ए लाइन मैं क्रॉस लाइन दिखा रहा हूँ ना, ये इसकी हाइट कहलाती है, ये भी याद रखिएगा। इसकी क्या कहलाती है? हाइट। इसको ए डैश दे दीजिए, इसको बी डैश, इसको सी डैश दे दीजिए, इसको ए दे दिए, इसको बी दे दिए, इसको सी दे दिए, ठीक है। तो इस टाइप का आपको ध्यान रखना है। तो इसका एक फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दीजिए, लंब प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ, लेटरल सरफेस। ये याद रखिएगा, मैं बार बार बताया था, लेटरल सरफेस राइट प्रिज्म क्या होता है? लंब प्रिज्म की बात होती है कि जो ए वाली लाइन बनाएगी, जो इसका ए बनेगा वो परपेंडिकुलर लाइन पड़ती है, उसको लंब प्रिज्म बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ लंब प्रिज्म की जिक्र की गई है। तो नॉर्मल ये समझिए कि लेटरल सरफेस क्या होता है, मैं कल भी बात किया था कि लेटरल सरफेस की बात होती है कि आप ये वाला पूरा भाग ले लीजिए, मतलब जो भाग दिख रहा है उसको आप ले लीजिए, जो ऊपर नीचे वाला उसको ऐसा छोड़ दीजिए। तो इसमें भी वही चीज़ होती है। अगर आप कभी प्रिज्म देखे होंगे तो प्रिज्म को आप देखेंगे ऐसा करके, प्रिज्म को देखेंगे तो आपको, जैसे प्रिज्म को ऐसे मैं मान लो देखा, समझो इस मोबाइल को मैंने देखा, तो आपको ये वाला भाग दिख रहा है ना, पीछे वाला तो भाग नहीं दिख रहा है।
तो इस भाग को लेंगे और इसकी जो हाइट रहेगी, एक प्रिज्म को आप सीधा ऐसा रखोगे तो आपको एक ही उसका फेस दिखेगा पूरा। ये नहीं कि आप सामने इधर वाला मैं किया हूं तो इधर देख लिया उधर भी नहीं देख पाते। तो पार्ट्स को मतलब यही होता है कि इसकी जो भाग है, जैसे मैं अगर इधर भाग इधर से देखूं तो हमें ए वाला दिखेगा और इसकी हाइट इसके साथ जुड़ेगी। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए आप, आधार का परिमाप या पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, जो इस प्रिज्म की ऊंचाई होगी उनका आप गुणा कर देंगे, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, वही आपका क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस ऑफ राइट प्रिज्म। राइट प्रिज्म मतलब लंब प्रिज्म की बात कर रहा है, ठीक है। आपकी इस सिलेबस में सिर्फ लंब प्रिज्म या परपेंडिकुलर राइट प्रिज्म की बात किया है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ या तो लेटरल सरफेस ऑफ राइट प्रिज्म, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। अब देखते हैं और क्या है, इसका एक संपूर्ण पृष्ठ आता है। संपूर्ण पृष्ठ तो आपको मालूम भी है, संपूर्ण पृष्ठ की बात ही हम बार बार कर चुके हैं। संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है इसको देख लेते हैं। चलो देखिए, संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। अब आप देखिए संपूर्ण पृष्ठ में मैंने क्या बताया कि जो आपने जो साइड को छोड़ा था, जो एरिया को छोड़ा था, उसको भी इसमें क्या करने लेना है, उसमें भी इसमें इंक्लूड कर लेना है। तो हम आपको यहाँ से संपूर्ण पृष्ठ में लंब प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस ऑफ राइट प्रिज्म, इसको डायरेक्ट फार्मूला अपन लिख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पार्श्व पृष्ठ इनटू क्या की दो चीज छोड़ चुके हैं तो उसको लिख देते हैं 2 इंटू पार्श्व पृष्ठ प्लस इंटू लिख दिया हूं, प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ बेसिस, आधार का क्षेत्रफल। ये आपका फार्मूला बनता है। ये फार्मूला छोटा छोटा आप याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे अगर पूछता भी है, डायरेक्ट आपको दे देगा कि पार्श्व पृष्ठ इतना दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल इतना दिया है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो पार्श्व पृष्ठ प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है। एक चीज़ और देख लेते हैं जो कि आपका होता है आयतन। अगला आयतन देखते हैं, आयतन क्या होता है। अब यहाँ एक प्रिज्म बनाता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। ये ऐसा कुछ प्रिज्म रहेगा, ठीक है, ये लाइन ऐसे मिलती है, ठीक है, ऐसा कुछ आपका प्रिज्म रहेगा, ठीक। अब बोल रहा है कि आपको आयतन निकालना है। मैं आयतन में क्या बताया हूँ, आयतन कौन सा भाग बताता है, आयतन आपके उस फिगर के अंदर की चीज़ों को बताता है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी एरिया निकाल लें तो इसका एरिया भी तो सेम रहता है। अगर मैं इस एरिया को और इसकी हाइट को निकाल लें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो आप नॉर्मल सी बात है कि पूरे एरिया की बात करें, ध्यान देना, इसको आप निकालो कितना क्षेत्रफल है, ठीक है, फिर इतना ही क्षेत्रफल अंदर पूरा होगा कि नहीं होगा, सेम वहां तक पहुंचेगा। तो किस हाइट तक है उसको निकाल लेते हैं। जैसे कि ये समझो, हम क्या करते हैं, अगर मैं बोलूं इसका एरिया निकालना तो आप लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे। मतलब क्या करते हैं, एरिया कैसे निकाल रहे हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर यही सॉलिड फिगर हो जाता है तो क्या हाइट उसमें जुड़ जाती है। तो वही चीज मैं बता रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, आयतन आधार का क्षेत्रफल देख लेते हैं। अगर 1-2 क्वेश्चन दिया होगा तो मैं इसका क्वेश्चन करा दे रहा हूं। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है। मतलब आपने इसका क्षेत्रफल निकाला और इस हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया, वॉल्यूम। नॉर्मल सी बात है, एरिया में अगर हाइट जुड़ जाए तो वॉल्यूम बन जाता है। क्या दिक्कत है इसमें, किसी को परेशानी तो दिक्कत तो नहीं है, बताओ। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर आपको समझना है तो थोड़ा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है। गिवन दिया है कि आधार का क्षेत्रफल दे दिया है, आपको ऊंचाई दे दिया है। ध्यान दो, इसका क्वेश्चन देखते हैं आगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है, गिवन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आधार का क्षेत्रफल, प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल आपको दे दिया 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में जाएगा। और आपको हाइट दे दी है, ऊंचाई दिया हुआ है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा देता है, आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बस यही क्वेश्चन है। पूछा क्या है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आयतन ज्ञात कीजिए, वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। तो आयतन ज्ञात करना है तो फिर लिख सकते हो, हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि आयतन क्या होता है, लंब प्रिज्म का आयतन क्या होता है, अभी लिखा चुका हूं। आयतन जो होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई या तो हाइट, यही होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब आप रख दीजिए आधार का क्षेत्रफल डायरेक्ट दे दिया 242 और ऊंचाई कितनी दिया 30। अब इनको आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पास 2 और यहाँ पास हो जाएगा 7260 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों क्यूब हुआ? क्योंकि अब इसमें क्या वॉल्यूम पूछा है, तो आपको इस टाइप का आंसर निकालना है। 7260 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे टफ ये क्वेश्चन इस टॉपिक से तो नहीं आते। प्रिज्म का या तो डायरेक्ट फार्मूला पूछता है, फार्मूला एक दो बार पूछ चुका है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, लंब प्रिज्म के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका आयतन क्या होता है, या तो उसके पास पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। इस चीज का देखते हैं, इसका क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चल ये देखो 2009 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2009 में एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्रिज्म से। देखते हैं क्या लिखा है। बोला है प्रिज्म का पास पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। एक छोटा सा पहले आप प्रिज्म जरूर बनाएं, अपने कॉपी में पेंसिल से बनाएं, पेन का यूज जरूर ना करें डायग्राम के लिए। ठीक है, नहीं तो आपको नंबर उस तरह से देगा कि जिस तरह से आपने काम किया है। ठीक, इसको C डैश, इसको A, इसको B, इसको C। A आपकी होती है इसकी हाइट, A होता है इसका बेस। A बेस को छोड़कर जो भी सरफेस बचती है उसकी बात करता है। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है कि प्रिज्म पास प्रिज्म का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको मालूम है प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, अभी लिखा चुका हूं, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी लिखाया हूं, आप बताइए क्या होता है, क्या निकालते थे बताओ जल्दी से। मैंने बताया आपको पार्श्व पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है? पार्श्व पृष्ठ निकालना है। मतलब कहने का कि आप क्या करें, जो चीजें आपको दिख रही हैं, एक तरफ से जो दिख रही है उसको निकालना है। तो इसका फार्मूला मैंने आपको डायरेक्ट बताया है। क्या बताया है? आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई। यहाँ से फार्मूला जरूर रट लें, जरूर पढ़ लें, जो भी आपको समझ में आए, रटना सीखना जो भी अच्छा लगता है वो जरूर करें। यहाँ पास एक बार जरूर दिखा देता हूँ आपको पास पृष्ठ का। देखो ये संपूर्ण पृष्ठ है, इसके पहले लेटरल सरफेस की बात कर रहे थे, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, यही हमने लिख दिया। एक छोटा सा ऐसा डायग्राम जरूर बना दें तो थोड़ा सा आपको नंबर ज़्यादा मिल सकते हैं। ठीक है, मिल क्या सकते हैं, मिलेंगे, मिल क्या सकते हैं, मिलेंगे ही। काम अच्छा करोगे तो, मेहनत अच्छी करोगे तो फल तो अच्छा ही मिलना है। अच्छी मेहनत का फल अच्छा ही होता है। ठीक है, जितनी अच्छी मेहनत उतना अच्छा फल। हाँ, एक लेट मिले बट मिलता है। अब अभी से मेहनत करिए, अच्छा करके चलिए, जरूर एग्जाम में अच्छे होंगे। अब आप 2 दिन 1 दिन पहले ही नींद उठिए, हाँ नींद से उठे, भैया पढ़ लेते हैं, वो सर की वो सीरीज चल रही थी, उस सीरीज को 1 दिन में अंदर हम कंप्लीट कर लेते हैं, मैराथन चला लेते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। मैराथन जरूर ठीक है, बट मैराथन से हर चीज़ें कंप्लीट नहीं होती हैं। आप 2 महीने की चीज़ें 1 दिन में कंप्लीट करना चाह रहे हैं, सोचिए कितनी बड़ी बात है। नो डाउट कर लोगे, बट उतना अच्छे से नहीं कर पाओगे जितना 2 महीने में करोगे। भाई आप 2 महीने का खाना 1 दिन में कैसे खाओगे? आपको मैं बोलता हूँ कि आप 1 दिन में जितना खाना खा लो, 1 महीने आपको भूखा रहना है, पॉसिबल ही नहीं है। अब ऐसा बोल दूँ कि 1-1 रोटी खाना 1 महीने तक खाना है, तो आप जरूर पॉसिबल है, जिंदा रह जाओगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और आया, प्रिज्म का आयतन ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट इसके पहले ही बता चुका हूं आपको। पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ए डैश, ए बी डैश, ए सी डैश, ए बी और ए सी। ठीक है, तब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख लेते हैं कि प्रिज्म के आयतन, प्रिज्म का आयतन का जो सूत्र होता है, प्रिज्म का आयतन जो होता है, अभी आपको बता चुका हूं, क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल और उसमें किसका इंटू कर दो, उसकी ऊंचाई का कर दो। तो आधार का क्षेत्रफल, मैं बार बार बता रहा हूं कि आयतन उसके अंदर की बात करता है।
अगर सरफेस की बात कर रहा है एरिया बोलेगा, अंदर घुस रहा है मतलब आयतन का। तो हम इस बताओ, अब आपने कभी प्रिज्म देखा होगा तो प्रिज्म जैसा शेप नीचे दिखता है ना, पूरी आकृति उसके ऊपर तक वैसे ही दिख जाती है। तो आप इसका इतने का एरिया निकाल लो और इतनी एरिया पूरी कहाँ तक की निकाल दो, जितनी इसकी हाइट दी हुई है वही आपका क्या निकल जाता है, वॉल्यूम निकल जाता है। तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कर दो, बस यही आपका फार्मूला बनता है। ये 2022 में आपका क्वेश्चन आ चुका है, अभी बहुत पुराना नहीं है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, ठीक है। चलो, तो इतनी चीज़ें अपन देख चुके हैं, इसमें इतनी चीज़ें हमने पढ़ लिया। ये आपका लगभग मेंसुरेशन चैप्टर मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया। अपनी तरफ से क्या अपनी तरफ से कहने का सेंस कि मैंने कंप्लीट कर दिया, आपने कितना किया ये ज़रूरी है, ठीक है। मैं तो हर चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, आप कितना पढ़ रहे हो ये आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। मेरे पढ़ाने भर से नहीं होगा, बात मानिए। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, आप 12th बोर्ड में हैं, इस चीज़ को समझिए। आपको अपनी पढ़ाई को या स्टडी को रेगुलर रखना है। जब आपको इतनी चीज़ें, हर चीज़ें फ्री में मिल पा रही हैं तो आप इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाना चाह रहे हैं? ज़रूर फ़ायदा उठाइए। अब गारंटी के साथ बता रहा हूँ, यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होंगे। अपन ऐसे ही पेपर नहीं बना देने, 10 साल के पेपर भी निकालने में समय लगता है। कहाँ से पेपर खोज रहे हैं, कैसे आपको पढ़ाना है, हर चीज़ें। मैं वही लाता कि बोर्ड में लाता और आपको वही सुना देता पढ़ के, वो भी तो एक तरीका था, तो मेरी मेहनत बच जाती। बट मैंने ऐसा किया नहीं है। आपको हर चीज़ें देखो, सही से देखो, मैं हर चीज़ें हैंड रिटन मतलब हाथ से लिखी रहती हैं। ये हर चीज़ें आपको हैंड रिटन मिलेगी, कोई भी ऐसा चीज़ मैं लिख के नहीं लाता हूँ। तो अगर आपको कभी हैंड रिटन इन नोट्स की भी ज़रूरत पड़ती है तो आप एक बार कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि सर हमें इस नोट्स की ज़रूरत पड़ती है समझने के लिए बाद में, तो हम वो नोट्स भी आपको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो बच्चे अगर 11th 12th है या 12th पास आउट हैं, जो आगे PAT, ICAR, CUT जैसे एग्जामों की तैयारी करते हैं, वो हमारे ऐप के माध्यम से या हमारी जो ऑफलाइन कोचिंग है भोपाल में सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, वहाँ आके एक बार ज़रूर विजिट करें और अपने इस तैयारी को और अच्छे से करें। ऑनलाइन के माध्यम हमारा ऑनलाइन ऐप भी है, सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नाम का एक ऐप है, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करें। वहाँ के माध्यम से अपनी तैयारी को आप अच्छी कर सकते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन करना है, सामने करना है, तो आपको यहाँ आके एक बार हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट करें, डेमो देखें, उसके बाद आप यहाँ से अपनी तैयारी को और कंटिन्यू करें। 11th के साथ जो बच्चे 11th में हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं, 12th में जो हैं वो भी कर सकते हैं। तो जो 12th पास आउट है वो भी इसकी तैयारी को अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। CUT, ICAR, PAT जैसे जितने भी अच्छे एग्जाम होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, वहाँ इनकी कंप्लीट तैयारी कराई जाती है, ठीक है। हर हफ्ते टेस्ट आपके होते हैं, डाउट क्लासेस भी रहती हैं, और जो आपके टेस्ट होते हैं उनकी प्रैक्टिस या उनका एनालिसिस भी कराया जाता है। हर चीज़ें आपको सुविधा मिलती हैं, तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तो आज अपना सेशन अपन यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूं कि आपको हर चीज़ें समझ में आई होंगी। जितनी अपन कंप्लीट कर रहे हैं आपको दिक्कत नहीं होती होगी। कोई भी समस्या होती है कभी लैंग्वेज में जो भी होती है, आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछें, आपकी पूरी मदद की जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपना ये सपोर्ट बनाए रखें, इस सीरीज़ के साथ जुड़ते रहें। ये सीरीज़ आपकी ये लगातार चल रही है, जब तक आपका सिलेबस नहीं होगा ज़रूर इसको अपन पूरी कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा आप सपोर्ट ज़रूर बनाएं, ठीक है। तो सीरीज को यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सीरीज मेंसुरेशन के बाद अगर अपना चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री आएगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक पढ़ेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। रटाने की मैं कोशिश कभी नहीं करूँगा आपको। रटना है तो फिर इतिहास पढ़ो ना, क्यों अपन साइंस पढ़ रहे हैं? अगर रटना है तो फिर इतिहास पढ़ते हैं, इसको क्यों पढ़ना है? इसीलिए मैं जितने भी आपको याद होगा पिछली सीरीज में आप फार्मूले देखिए, मैं किसी फार्मूले को डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ फॉर्मेशन कैसा हुआ उसको ज़रूर बताता हूँ। तो ठीक है, तो आज इस सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।